जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, कैसे आप लोग? हम लोग आज आए हैं फ्यूचर एंड लक्ष्य कोचिंग सेंटर की तरफ से। हम लोग आज जो है क्या ये क्लास लेकर के आए हैं जो कि बारटोल में चल रहा है। तो आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड सवाल है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूँ। बच्चे ऐसे पढ़े कि उसे कभी भूले ही नहीं। तो बच्चे जो है हमेशा पठन पाठन उसी तरह से अच्छे से कर सकता है, उसी प्रकार से अच्छे से कर सकता है जब उसके सपोर्टेड में कोई गार्जियन हो। तो ही बच्चे जो है कन आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो नेचर बन चुका हुआ है कन वो आप लोग तो जानते ही हैं। इसलिए थोड़ा सा गाइडलाइन जो है कन वो बच्चे के जो है कन थोड़ा सा गार्जियन करे, जो उनके बड़े पेरेंट्स बड़े भाई है वो थोड़ा सा गाइडलाइन करे अपने बच्चे पे, तो ही वो बच्चे सक्सेस हो पाते हैं। या फिर बच्चे कितने होते हैं जो होनहार होते हैं, जो अच्छे होते हैं कन वो अपने आप जो शेड्यूल एक बना लेता है पढ़ने का। तो चलिए इतना बात कह करके मैं अपने टॉपिक पे ले चलता हूँ। मैं सतीश कुमार, फ्यूचर एंड लक्ष्य कोचिंग सेंटर से। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक लेकर के आए क्या चीज कि अर्थव्यवस्था। आप लोग हमेशा जानते हैं क्या, जो आर्थिक स्थिति अर्थव्यवस्था के चैप्टर में, अर्थव्यवस्था के बुक में जो हम लोग पढ़ते हैं वो आर्थिक स्थिति को सुधारने के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी आर्थिक स्थिति पहले कैसे थी और अभी कैसा है, पहले पैसा का जरिया कैसा था, अभी कैसा है। तो हम लोग जो है अलग अलग टाइप से हम लोग सबका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे से चलते हैं कल इस टॉपिक पे ही, ज्यादा लॉन्ग हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो पहला दिया हुआ है क्या चीज है, पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। क्या लिखा हुआ है? अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास का और विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था जो होता है वो हमारे जमीनी भूमि से जुड़ा हुआ रहता है। हम किस प्रकार का काम करते हैं, हमारे आय क्या है, हम किस प्रकार से जो है कि किसी प्रकार का काम करते हैं, जैसे काम रहेंगे उस तरह से हमारे आय बनेगा और उसी तरह से हमारा आर्थिक स्थिति सही होगा। तो सबसे पहले बता दें कि अर्थव्यवस्था जो होती है वो हमें जो आर्थिक स्थिति को बताता है कि इसका आर्थिक स्थिति कैसा है। इसके बाद में है क्या, इसका धीरे धीरे विकास हुआ बढ़ा। बहुत ऐसे चीज है क्या जो धीरे धीरे काम काज का भी विकास बढ़ा, कार्य करने की भी क्षमता बढ़े। बहुत ऐसा चीज है कि जो आगे बढ़ते चला गया। और इसी के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो है होता है इतिहास, यानी बीती हुई बातों को फिर से हम लोग, जो समय बीत चुका था कैसा था वो समय, उसी को हम लोग रिवाइज करेंगे और अब कैसा है। तो ये हो गया अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, इन प्यारे छात्र एवं छात्राओं, देखते हैं कि अब लिखा हुआ क्या, उपनिवेश। ये उपनिवेश होता क्या है? तो हम लोग पहले समझ रहे थे कि उपनिवेश क्या होता है। तो उपनिवेश का सीधी से अर्थ होता है कि कमजोरों को हमेशा दबा के रखना। कमजोरों को हमेशा दबा के रखना। जैसे शक्तिशाली देश एक था, क्या था, एक शक्तिशाली देश था, जिस मान के चलिए इंग्लैंड ले लेते हैं एक एग्जाम्पल में। हमारे भारत देश के लिए इंग्लैंड सही है। तो मान चलिए हमारे ये क्या कहता है, ये इंग्लैंड है, हमारे भारत देश में आकर क्या किए, वो राज किए। यहाँ आए थे क्या करने के लिए, तो यहाँ आए थे अपना व्यापारी करने के लिए, व्यापार स्तर को बढ़ाने के लिए आए थे, यहाँ व्यापारी करने के लिए आए थे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहाँ क्या किया, तो धीरे 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 जो है वो अपना राज करना शुरू कर दे। तो किसी भी कमजोर देश पे शक्तिशाली देश राज करना, किसी भी कमजोर देश पे शक्तिशाली देश क्या करना, राज करना, क्या कहलाता है, तो उपनिवेश कहलाता है। इसी को उपनिवेश हम लोग कहते हैं। जो कहा गया है, लिखा गया है इसमें कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है तो कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता है, कि कोई भी शक्तिशाली देश जो है वो कमजोर देश पे पूरे कब्जा कर लेना, धीरे 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 जो है वो पूरे अपने कब्जे में रख लेना। जैसे हमारे भारत देश में हुआ था, इंग्लैंड वाले आए थे, अंग्रेज सब आए थे, वो हमारे भारत देश में, भारत देशवासियों पे जो है बहुत ही सारे अत्याचार किए। आप लोग तो जानते ही हैं। तो इसके बाद में अब हम लोग सीधा से टॉपिक पर चलते हैं, क्या भारत के बारे में। आप लोग ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि भारत के बारे में आप लोग क्या क्या चीज जानते हैं। और जो बेसिक है वो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बुक से था वो बुक से हम लोग पहले ही लिख दिए हैं। और जो आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ और भी मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार अवश्य जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा इसके भी बारे में आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा।
लिखा हुआ भारत के बारे में। भारत के बारे में हम लोग पहला बात जानते हैं कि जो हमारे भारत देश में था, पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। पहले जो है भारत को सोने का क्या कहा जाता था? तो सोने का चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो भारत को सोने का चिड़िया क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो हमारे भारत देश में सोना सब था, जो हमारे भारत देश में जितनी भी आर्थिक स्थिति सुधार में थे, जो सोने सब थे, उसको धीरे धीरे क्या किया था? इंग्लैंड वालों ने अपने अपने देश में उसको ट्रांसपोर्ट किया, जिसके कारण से हमारे देश में और गरीबी बढ़ गए। जिसके कारण से हमारे देश में और क्या हुआ? गरीबी बढ़ गए। तो जो हमारे देश में था उसको भी उठा करके लेकर चले गए। तो हम लोग तो स्वाभाविक है कि हमारे देश में गरीबी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चीज कहता है कि पहले हमारे भारत देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। और यह हम भारत देश में हम लोग जो है गर्वान्वित से बोल सकते हैं, गर्व से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि भारत देश में हम लोग बसते हैं और भारत देशवासी हैं। हम लोग भारत माता की हमेशा जय पुकारते हैं। इसीलिए जो है सोने का चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत में जो है पहले भारत में जो सोने के खदान सब थे, सोने का जो क्या कहता है खदान सब था, उनको जो है ट्रांसपोर्ट कर लिया। कौन? अंग्रेज। कहता है भारत को कितने सालों तक? भारत को जो है 200 वर्षों तक अंग्रेजों शासन का गुलाम रहा। 200 वर्ष तक भारतवासी ने गुलामी सही है, पूरे सहा है। भारत देश में जो लोग भारत देश में अंग्रेजों का गुलाम सहा है, वही सब जान सकते हैं कि इनकी ये गुलामी होता क्या चीज है। एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं। अपने घर में अगर कोई एक बार, दो बार, तीन बार कोई बात बोले कि ये करने के लिए, वो करने के लिए, तो कैसे गुस्सा हो जाता है कि हम नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज जो हमारे देशवासियों पे तानाशाह किए थे, उसके बारे में जितना ही कहूँ उतना ही कम है। तो इसीलिए हम लोग सीधी सी चलते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि क्या कि 200 वर्षों तक जो है अंग्रेजों का क्या रहा? गुलाम रहा। कौन? तो हमारे भारत देशवासियों पे जो है अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, अनेकों प्रकार से मारपीट किया जाता था, अनेकों प्रकार से नील की खेती करवाते थे। बहुत सारे ऐसे उपनिवेश है जिसपे वह अत्याचार करवाते थे और करते थे। कहते हैं यार उसके बाद में तीसरा पॉइंट था कि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाया था। अंग्रेजों ने एक नीति अपनाया था, फूट डालो और शासन करो। किसका? फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाए थे। तो आप लोग जानते हैं कि फूट डालो और शासन करो की नीति क्या होता है? एक दूसरे में लड़ाना। एक दूसरे में क्या करना? तो लड़ाना। जैसे हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू भाई मुस्लिम भाई को लड़ाना, ये उनका शासन था। कहता था क्या चीज? कि फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। दोनों को लड़वा करके और तीसरा उसका फायदा उठा लिया। तो यही चीज कहता है कि अंग्रेज एक नीति बनाकर रखा था कि सब में लड़ाओ और हम लोग जो है इस पे क्या करेंगे? इसको पूरे कब्जा कर लेंगे। तो यही किए थे अंग्रेज। और हम लोग जानते हैं थोड़ी सी अच्छा से बात, हम अच्छे से हम लोग जानते हैं क्या चीज कि हमारे देश जो है कब आजाद हुआ था और कब गुलाम हुआ था। हमारे देश जो है कब आजाद हुआ और कब गुलाम हुआ। तो हमारे देश में संविधान कब बना तो और हमारा देश कब आजाद हुए? 15 अगस्त 1947 को। और क्या कहता है संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वो तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन इतने सालों तक, 200 साल तक जो हमारे भारत देशवासियों को इतने प्रताड़ित किया, सोच सकते हैं आप लोग कि कितने वो सहन शक्ति वाले हमारे पूर्वज होंगे, जितना सहन कर सकते थे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अंग्रेज ने जो है क्या कहा था? फूट डालो और शासन करो का नीति को अपनाया था। अब है क्या? आर्थिक क्रियाएं। चलिए अब चलते हैं, सीधी सी बात है आर्थिक क्रिया। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्थिक क्रियाएं। कहता है वे सभी क्रियाएं जिसे हमें आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सारी सेवाएं, वे सभी क्रियाएं जिसे हमें क्या प्राप्त होती है? आय। आय यानी होता है क्या चीज? तो पैसा। तो प्राप्त कहां से होगा? प्राप्त होगा कहां से? ऐसा तो नहीं कि पैसा फर क्या है, नहीं। पैसा जो है आर्थिक क्रिया तब सुधार होगा जब हमारे देश में किसी भी प्रकार का जो किसी भी तरह का जो कल कारखाना, फैक्ट्री, उद्योग धंधा सब होगा तो, या किसी भी प्रकार से जो है क्या चीज कि व्यापारिक उद्योग सब होगा, तो वहां से हम लोग आय कमा सकते हैं, यानी पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज कहा गया आर्थिक क्रिया, कि वे सभी क्रियाएं जिसे हमें आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। यानी आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला काम आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। ठीक।
और अब चलते हैं ये अर्थव्यवस्था। ये क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था हम उसको बोलेंगे। अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था जो होता है ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या लिखा हुआ है देख लीजिए एक बार, कि ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अलग अलग प्रकार के क्रिया, आर्थिक क्रियाएं मतलब होता है क्या कि पैसे कमाने वाला काम। पैसे कमाने वाला काम यानी जब हम काम नहीं करेंगे तो पैसे कमा नहीं पाएंगे। तो आर्थिक क्रियाएं को सुधारने के लिए जो है कि पहले क्या करना पड़ता था? तो कृषि क्षेत्र था, उद्योग क्षेत्र था, व्यापार था, बीमा था, परिवहन एवं संचार था। तो ये परिवहन से भी पैसा कमाते थे। कितने लोग जो बस सब चला करके वहां से जो अपना पैसा इकट्ठा करते पैसा कमाते हैं। कि सेवा से कृषि क्षेत्र में भी कमाते हैं, उद्योग क्षेत्र में भी कमाते हैं, व्यापार क्षेत्र में भी कमाते हैं, बीमा क्षेत्र में भी कमाते हैं, संचार और परिवहन क्षेत्र में भी अपना पैसा अच्छा खासा कमाते हैं। तो ये सब आगे हमारे क्या चीज? अर्थव्यवस्था को सुधारने वाला, यानी अर्थव्यवस्था जो कहेंगे तो आर्थिक स्थिति को सही करने वाला क्या चीज होगा? कृषि, उद्योग, यानी किसी न किसी प्रकार का वो काम होगा। अब पूछेगा आप लोगों से कि किसके अनुसार कहा गया था कि अर्थव्यवस्था जो है वो आजीविका क्या है? अर्जन है। आजीविका अर्जन है। किसके द्वारा था? ब्राउन के अनुसार। ब्राउन के अनुसार कहा, ब्राउन ने कहा था क्या चीज? कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है। तो अब जो है क्या था? अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं के योग है। अब ये बताइए कि अर्थव्यवस्था जो है वो समाज की सभी क्रियाओं के योग है या नहीं है? निश्चित है। समाज में किसी भी प्रकार का अगर मान के चलिए कोई बगल में अगर कोई भी दुकान उकान है या कुछ भी है, तो वहां से क्या था? हमें अपनी चीजों की पूर्ति होती है और दुकान से जो है सामान खरीदते हैं, तो वहां से भी हमारे समाज में ही क्या होता है? वो समाज में ही क्या कहता है? योग होता है, यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति को ही सुधारता है। तो कहता है अर्थव्यवस्था जो है समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, यानी जोड़ है। जितने काम काज सब करेंगे तो वो हमारे समाज में ही होगा, और समाज में जो है जितने आगे बढ़ेंगे उतने ही पैसा का एक जरिया बनेगा। तो इसी के साथ अभी हम आज जो है बस ये टॉपिक था। अब सब दिन एक पर एक टॉपिक लेकर के आएंगे। आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए। अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो बस आप लोग कमेंट के माध्यम से एक बार निश्चित जरूर बताइएगा।